मार्केट्स की सक्सेसफुल ऑफरिंग आज लिस्ट होने आ रही है। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग नाम की कंपनी जो 201 गुना भरी थी। छोटा आईपीओ था लेकिन गजब का रिस्पॉन्स। उसके बाद आज एक नहीं, दो नहीं, 3 आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं। एक है क्रॉस नाम की कंपनी जो कि ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। एक टोलिन टायर्स नाम की कंपनी है जो बेसिकली मेरे को लगता है वो रीट्रेडिंग का ज्यादा काम है। तो टायर कंपनी से कंपेयर ना करिए उसको, किसी इंडाग रबर वगैरह से कंपेयर करना, एलगी रबर इनसे कंपेयर करिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे आज चर्चा करना चाहते हैं हम लोग, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आज खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 66 से 70 रुपए का प्राइस बैंड, 6,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आ रहे हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इस ऑफरिंग में करना क्या है, इस पे बातचीत करने के लिए अहमदाबाद से ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह साहब जुड़ते हुए। पार्थिव, करना क्या है, अच्छा है, मुझे ये समझाइए क्यों सब्सक्राइब करना है। आई एम श्योर आप भी सब्सक्राइब की सलाह ही दे रहे होगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, नॉट ओनली सब्सक्राइब, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा आईपीओ कि अगर आपको इसके शेयर्स लगते तो प्लीज होल्ड इट ऑन फॉर लॉन्ग टर्म। उसका रीजन है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस हम जानते हैं इज वन ऑफ द प्रीमियर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। टोटल ट्रिपल ए रेटेड है। वेरी रेयरली यू विल फाइंड सच अ कॉम्बिनेशन। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमेशा बहुत कम रहती है कंपनी के लिए, इसलिए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ऑलमोस्ट 4% के आसपास रहते हैं। बहुत ही सिक्योर लेंडिंग करते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द क्रेडिट कॉस्ट और एनपीएस। एनपीएस इसके ऑलमोस्ट देखने जाए तो बिलो 0.28% रहते हैं। क्रेडिट कॉस्ट की भी बात करें तो वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री रहता है। और इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है मॉर्गेज की, बिकॉज मॉर्गेज इज अ परसेंटेज टू जीडीपी स्टिल एट जस्ट अंडर 10%। विज़ नॉर्मल मार्केट्स में भी हमने देखा है कि 15 to 20% के ऊपर रहता है। तो मुझे लग रहा है कि स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत है। 2020 से लेके अगर एयूएम ग्रोथ देखे तो ऑलमोस्ट 29% का एयूएम ग्रोथ रहा है, विच इज फैंटास्टिक। वैल्यूएशन की बात करें तो कोटिंग एट 3.10 प्राइस टू बुक मल्टीपल ऑन अ ट्रेल बेसिस, और फॉरवर्ड बेसिस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2.6 2.4 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है, जो मुझे लग रहा है काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। तो डेफिनेटली इसमें सब्सक्राइब करें और लॉन्ग टर्म के लिए आसान स्टॉक बहुत अच्छा है। ओके पार्थिव, गुड मॉर्निंग। तो क्या अब ये अब B3 हो जाएगा ये बेसिकली, क्या इस तरीके का टेक्सचर बनेगा बजाज ग्रुप की तरफ से? और क्या जो एच डी एफ सी बैंक के मर्जर के बाद हम एक हाउसिंग फाइनेंस में एक जो लार्ज प्लेयर मिस कर रहे थे, क्या अब ये उसकी जगह ले लेगा आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग। वेरी वैलिड पॉइंट अनुज, जो आपने बताया कि जो एक एचडीएफसी लिमिटेड जो एक मिसिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रहती थी मार्केट में आफ्टर द मर्जर, तो इवन बजाज ग्रुप इज वेरी वोकल ऑन द फैक्ट कि उनका जो बिजनेस मॉडल है इज वेरी मच इन लाइन विद व्हाट एचडीएफसी लिमिटेड हैज क्रिएटेड। जो उनका सिक्योरिटी ऑफ द बुक है, आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द इंडस्ट्री। और अभी देखने जाए तो जो लिस्टिंग पे मार्केट कैप रहेगा, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द हायर प्राइस बैंड, तो अराउंड 59,000 करोड़ के आसपास है। मुझे याद है एचडीएफसी लिमिटेड जब मर्ज हुआ था तब इट हैड ऑलमोस्ट गॉन टू द मार्केट कैप ऑफ 2.5 to ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़। तो मुझे डाउट नहीं लग रहा कि इवन बजाज हाउसिंग फाइनेंस ओवर द लॉन्गर होराइजन ऐसा मार्केट कैप अचीव कर सकता है। और बजाज ग्रुप बहुत क्लियर है कि उनको अभी कोई बैंकिंग लाइसेंस सीक नहीं करना, बिकॉज हमने देखा कि बैंकिंग लाइसेंस के अंदर भी कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, एसएलआर और सीएआर वगैरह। लेकिन एज अ प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एज एन एनबीएफसी, आई थिंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैन डू एक्सट्रीमली वेल ओवर। क्लियर है भाई साहब, सब्सक्राइब करना है, लिस्टिंग गेन्स के उसमें नहीं आना है। ये तो लंबी अवधि के लिए रख लीजिए, ये तो ऐसा बातचीत से लग रहा है कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग बनना है। पार्थिव, थैंक यू सो मच। बड़ा थम्स अप है इस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को लेकर। धर्मेश